बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है। हमारे चाचा की अब स्थिति ठीक नहीं है, इतना बार पलटी मारे कि उसका सर चकरिया गया। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे, तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। राहुल गांधी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये लोग तो गमला वाले पौधा है, पॉटेड प्लांट। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जीएसटी रिफॉर्म के बाद, ट्रंप टैरिफ के बाद, एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वोट चोरी का मुद्दा सामने रखे जाने के बाद, पड़ोसी देश नेपाल में सो कॉल्ड जेनजी हंगामे के बाद देश में पहली बार डायरेक्ट वोटिंग होने जा रही है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 फेज में बिहार में वोट डाले जाएंगे। 6 और 11 नवंबर, 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव आयोग ने चुनाव को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए अपनी पूरी योजना बता दी। एसआईआर की फाइनल लिस्ट के मुताबिक इस बार चुनाव में 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। चुनाव आयोग ने साफ किया कि नामांकन के 10 दिन पहले तक छूटे नाम जोड़े जा सकेंगे। हैरानी की बात यह है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया, लेकिन किसी गठबंधन ने सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर अभी तक नहीं लगाई है। गाड़ी पहले आप तो पहले आप में लटकी हुई है। मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था, जाति जनगणना, राष्ट्रीय सुरक्षा जनता के लिए अहम मुद्दे तो हैं, लेकिन बिहार में वोट चोरी, हाइड्रोजन बॉम्ब, नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने जैसे वाले वो मुद्दे भी बाद में जुड़ गए। प्रशांत किशोर की पार्टी ने आखिरी गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा भी बना दिया और सीधे बड़े बड़े चेहरों को टारगेट किया है। ये हिट विकेट की राजनीति हो या कुछ और, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन 3 सवाल आप आम लोगों के जहन में है। पहला ये कि क्या बीजेपी और जेडीयू फिर से कमबैक करेगी, नीतीश कुमार फिर बिहार के सीएम बनेंगे। दूसरा ये कि राहुल और तेजस्वी का महागठबंधन क्या अब की बार बिहार में नीतीश मोदी की जोड़ी को वापस से रिप्लेस कर पाएगा। तीसरा ये कि प्रशांत किशोर अपने रिजल्ट से दुनिया को सच में चौंका देंगे क्या। सवाल पब्लिक का है, बिहार ने इस बार क्या मन बनाया है। वोट छठ पूजा के तुरंत बाद डाले जाने हैं, लेकिन अब की बार चुनाव में कुछ नया देखने को मिल रहा है। एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। अब 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। सभी बूथों पर चुनाव प्रक्रिया लाइव दिखाई जाएगी। वीवीपैट में कलर फोटो दिखेंगी। ईवीएम में पहली बार उम्मीदवारों की रंगीन फोटो नजर आएगी। पोलिंग बूथ के बाहर फोन जमा कराने की व्यवस्था होगी। चुनाव आयोग के साथ साथ सभी पार्टियों ने भी जनता का मन जीतने के लिए कुछ नए आउट ऑफ द बॉक्स दावे किए हैं। एनडीए का फोकस महिला वोटर पर है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में सीधे भेज दिए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक 3 किश्तों का पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। आज तीसरी किश्त के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश ने 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10
10,000 रुपए भेज दिए। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को पैसे भेज दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने इनोवेटिव आइडिया ये लाया गया है कि प्रति वोटर 28 लाख तक का फायदा पड़ेगा लोगों को। इसमें 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, फ्री टैबलेट योजना और 200 यूनिट मुफ्त बिजली और भूमिहीन परिवारों के लिए 3 से 5 डिसमिल जमीन देने का भी वादा है। गजब है। सबको अब चीजें मिलती ही चली जाएंगी जैसे कि कोई बिल्कुल मैजिक शो हो रहा हो। मतलब वो सब जो कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं मिला किसी को प्रॉमिस के बाद, वो इस बार बिहार में प्रॉमिस है। इसके इधर महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए हर महीने देने का वादा भी किया गया है। लेकिन सबकी नजर प्रशांत किशोर में भी है। पूरे बिहार में दमखम के साथ वो जुटे हुए हैं। जनसुराज परिवार लाभ कार्ड बांटा जा रहा है। घर घर जनसुराज के ऐसे डिब्बे पहुंच रहे हैं जैसा टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और इन डिब्बों में क्या है? जनसुराज 20,000 रुपए महीने की बचत गारंटी दे रहा है। डिब्बे के साथ लोगों को कार्ड बांटे जा रहे हैं। जनसुराज का कहना है कि सरकार बनी तो कार्ड धारक परिवार के सदस्यों को 5 योजनाओं का लाभ मिल सकता है। युवाओं को रोजगार की गारंटी, बुजुर्गों और दिव्यांगों विधवाओं को 2,000 रुपए की पेंशन, महिलाओं को 4% की दर पर 5 लाख तक का लोन मिलेगा। 15 साल तक की उम्र के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। नाम है जनसुराज परिवार लाभ कार्ड, PNP बोल रहे हैं। इसके लिए जनसुराज खींच लिया और खींच में क्या क्या है आपको दिखाएंगे। जनसुराज का ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग में जनसुराज लिखा हुआ पता नहीं क्या, तो बहुत लग रहा है। गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता, हर घर स्कूल का बस्ता। जय बिहार, जय जनसुराज। प्रशांत किशोर से मैंने खुद ही पूछा था कि कितनी सीटें आएंगी। नया एक्सपेरिमेंट है, एक के बाद पीके। तो प्रशांत किशोर ने तब क्या कहा और आज तारीख आने के बाद दूसरी पार्टियां जीत को लेकर क्या कह रही हैं, आप खुद सुनिए। हाउ मेनी सीट्स बताया? 10 से कम या 150 से ऊपर। 10 से कम या 150 से ऊपर। 160 का टारगेट तो एनडीए का है। एनडीए के टारगेट का कोई वैल्यू है? एनडीए का टारगेट तो 400 पार था। एनडीए का टारगेट भी बंगाल में 200 से ज्यादा था। हमारे चाचा की अब स्थिति ठीक नहीं, इतना बार पलटी मारे कि उनका सर चकरिया गया। अब वो उम्र हावी हो गया है। बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे खराब फिसड्डी परफॉर्मेंस होगा राहुल गांधी और उनकी पार्टी का, ये नोट कर लें। लेकिन बड़ी बात यह है कि जमीन पर क्या हालात है। कई एजेंसियों ने पिछले कुछ समय में इसे लेकर सर्वे किया है। मैं एक एक एजेंसी का डेटा आपके सामने रखने जा रही हूं। पहले तो देखते हैं बिहार में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। जेवीसी का सर्वे कहता है कानून व्यवस्था लगभग 26% लोग, जाति जनगणना 25.5% लोग, बेरोजगारी 21% लोग, ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान का जवाब 10.5% लोग, वोट चोरी 17% लोग। बिहार में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है मैट्राइज के हिसाब से? तो ये कहते हैं बेरोजगारी 24%, भ्रष्टाचार 10%, पीएम मोदी का चेहरा 9%, शिक्षा 8%, अन्य मुद्दे लगभग 50%। बिहार में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा वोट वाइब के हिसाब से क्या है? बेरोजगारी 34%, महंगाई 8%, भ्रष्टाचार 8%, कानून व्यवस्था 5%, वोट चोरी 21% लोग। अब अगर मुख्यमंत्री का पद का पसंदीदा चेहरा कौन है, ये जब पूछा गया तो नीतीश कुमार को जेवीसी 27% देते हैं, तो अन्य पोल 25 और 15% देते हैं। सी वोटर नीतीश कुमार को 16% देते हैं, लेकिन तेजस्वी को 36% देते हैं और प्रशांत किशोर को 23% देते हैं। और बाकी स्पिक नीतीश कुमार को आगे रखते हैं, तेजस्वी को 30% देते हैं। वोट वाइब के लिए भी नीतीश कुमार और तेजस्वी को कम से कम 3 पोल जो हैं
नीतीश कुमार से ज्यादा पॉपुलैरिटी देते हैं और कांटे की टक्कर है अगर एवरेज पोल ऑफ पोल्स अगर हम देख लें। इसके अलावा अगर हम देखें सीट शेयर, तो ये तमाम पोल्स ने जो सीट शेयर का आंकड़ा दिया है, जेवीसी ने एनडीए को बहुमत दिया है, लोक पोल जो है वो भी एनडीए को ज्यादा दे रहा है, नहीं थोड़ा सा कम दे रहा है महागठबंधन को, लेकिन कांटे की टक्कर दिखा रहा है। आप सारे नंबर देख लीजिए, लगभग जो पोल्स हैं एनडीए की तरफ पोल ऑफ पोल्स में झुकाव लग रहा है। प्रशांत किशोर को कुछ लोग 4 से 6 दे रहे हैं और कुछ लोग अन्य में डाल रहे हैं, और वोट शेयर भी आपके सामने यहां स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तमाम लोगों ने ये सर्वे में तो देखा है, लेकिन असली क्या होने वाला है जमीन पर, आइए इसका आकलन लगाते हैं। और आज आकलन लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, हमारे साथ राजीव रंजन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है जेडीयू के, प्रोफेसर नवल किशोर जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरजेडी के, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं, सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार, हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी है, सर्वे करते हैं, और प्रदीप गुप्ता जी आपसे पूछना चाहती हूं, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो अदर्स का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लगभग पिछले 2-3 चुनावों में अदर्स का जो वोट शेयर है वो 24%, कहीं 20% इस रेंज में रहा है। आपको लगता है कि ये जो 24 और 20% अदर्स को जाता है, ना एनडीए को जाता है ना महागठबंधन को जाता है, खेला इस बार यहां होगा? और क्या अदर्स में ही प्रशांत किशोर को कुछ मिलेगा, या फिर कहीं वोट काटने की क्षमता है उनमें? कुछ सरप्राइज होने वाला है बिहार में क्या? थैंक यू नाविका जी। जहां तक कोई भी चुनाव हो, जैसे आपने इतना सारा आपका पैकेज दिखाया और तमाम दावे वादे और इरादे, कोई भी चुनाव आएंगे तो ये 3 चीज होंगी। जो सरकार में है वो दावे करेंगे तमाम तरह के, उन्होंने क्या किया जनता के लिए पिछले सालों में, और जो इन चैलेंजर है अपोजिशन में जो है वो वादे करेंगे कि यदि हमको चुनकर भेजा तो हम ये करेंगे आपके लिए, और इसके आधार पे जनता अपने इरादे दिखाती है कि किसके साथ वो जाना चाहते हैं। और वो जो इरादे हैं ज्यादा कर पे किसके साथ सबसे ज्यादा विश्वसनीयता है, किसकी सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, किसके ऊपर विश्वास किया जा सके, उसके आधार पर जनता अपना आकलन करती है। रह गई बात एक्सिस माई इंडिया की, तो हम कभी प्री पोल या ओपिनियन पोल कभी रिलीज नहीं करते हैं, हम केवल एग्जिट पोल के आंकड़ों के साथ ही आते हैं। तो इसलिए ये जो आंकड़े आपने दिखाए, बताया आपने बकायदा, ये तमाम डिफरेंट एजेंसीज के हैं, ये कोई एक्सिस माई इंडिया के नहीं है। जहां तक एक्सिस माई इंडिया का सवाल है और हमारा खुद का आकलन है, क्योंकि हमारी टीमें लगातार जमीन के ऊपर रहती हैं और लोगों की राय शुमारी करने की कोशिश करती हैं, तो हकीकत में बताऊं, आज की डेट में बिहार में जो स्थिति या परिस्थिति बनी हुई है उसमें करीब 30%, जो आपने 24% तो बिल्कुल का जो इतर होते हैं जिसको हम कहते हैं अदर्स, उसका आंकड़ा हमेशा से असेंबली चुनाव में बिहार में 20 के ऊपर रहा है। वो कभी पिछले 3-4 चुनाव में कभी भी कम नहीं हुआ है। तो वो एक अच्छी बड़ा सब्सटैंशियल चंक जिसको कहते हैं वो है 20-25%, और जिसके ऊपर प्रशांत किशोर की बहुत ज्यादा नजर है कि ये जो लोग हैं वो ना ही एनडीए ना ही महागठबंधन की तरफ जाते हैं, कहीं और ही जाते हैं। तो उसमें जन स्वराज क्यों नहीं, ये उनका वो बड़ा दावा कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ ही वो एनडीए और महागठबंधन के वोट से यदि वो 10-10% भी ले लें, जो कि पिछली बार 37% मिले थे, तो एक 4-8% वो, और इस 24 या 25 में से वो कहते हैं कि 2/3 आ जाए तो वो अच्छे खासे पोल पोजीशन में आ जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो आज की डेट में बिहार में मैं आपके दर्शकों को 2 बड़ी चीजें बता दूं, पिछले चुनाव और बिहार की बात करें और जातिगत समीकरण की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जहां तक जातिगत समीकरण का सवाल है, MY जो कि आज के जमाने में उसको महिला और यूथ भी कहते हैं और हमेशा से उसको मुसलमान और यादव के नजरिए से देखा जाता है, तो वो 33% MY जो मुसलमान यादव का है, वो दूसरे राज्यों में जो माइनॉरिटी वोट या इसके इर्द गिर्द, चाहे यूपी की बात कर लें, MY मिला के
चाहे बंगाल और असम की बात कर लें 30%, चाहे केरला की बात कर लें, ये सारा का सारा किसी क्षेत्र, किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर कंसोलिडेट होता है। बट बिहार एक ऐसा राज्य, सीमांचल में तो बड़ी संख्या 50% के ऊपर यदि इन दोनों को मिला दें, बट दूसरे जो 5 क्षेत्र हैं बिहार के, उसमें ये इक्वली स्प्रेड है। कहने का मतलब है कि करीब करीब 28-30% कम से कम हर एक क्षेत्र में, चाहे मिथिलांचल की बात कर लें, चाहे भोजपुर की बात कर लें, चाहे कोसी की कर लें, चाहे सीमांचल जैसे मैंने बताया वो 50% के ऊपर है। तो बिहार में आज की डेट में इतने सारे पोल प्रोमिसेस और इतनी सारी डिलीवरीज हो चुकी हैं, क्योंकि आपने खुद बताया जो 10,000 रुपए और युवाओं के लिए वगैरह वगैरह इतनी सारी चीजें, तो आज की डेट में जन स्वराज भी इतने सारे प्रॉमिस कर रहे हैं, नए वोटर्स को लुभाने के लिए, बिल्कुल कर रहे हैं। तो 30% मेरी बात मानिए, आज जब तक कैंडिडेट नहीं आ जाते और ये सब दावे वादे इरादे जो है वो जगह पे नहीं पहुंच जाते, उसके बाद ही बिहार की जनता जो है निर्णय ले पाएगी। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, महिला जो बिहार में एब्सोल्यूट पॉइंट्स 5 से 7% ज्यादा वोट देती है, क्योंकि इन के पुरुष जो है वो ज्यादा करके दूसरे राज्यों में होते हैं जो वोटिंग के दिन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो महिलाओं का जो महिला कहना चाहिए सबसे बड़ा एक्सपेक्टर है बिहार में। और महिलाएं ट्रेडिशनली एनडीए के साथ रही हैं, बदलने वाला है कुछ इस बार प्रदीप जी, हाँ या ना? नहीं, महिलाएं, हमें ये बिल्कुल सही कहा, जितने भी हम पोल देखते हैं पास्ट के, उन सब में महिलाओं का वोट परसेंटेज जो है एनडीए की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है। और आज की डेट में भी बात करें, जो दिख रहा है कम से कम महिलाओं के बीच में, मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आज की डेट में तो नवल किशोर जी, ये तो पहले ही झटका, जोर का झटका जोर से लग जाएगा अगर महिलाएं एनडीए की तरफ ही रही। युवा जो हैं, जिसको तेजस्वी और राहुल गांधी जैसे युवा नेता जननायक अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर जी ने अपना भी एक वोट वहां पे डाल दिया है। तो कुछ टेंशन हो रही है नवल जी? नाविका जी, जो लोग बिहार के अधिकार की बात कर रहे हैं, इस बार तो सरकार उन्हीं की बनेगी। और टेंशन किसके चेहरे पे है वो पूरा दिख रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेम में भी। हम टेंशन वाले हम नहीं हैं, टेंशन देने वाले हैं। जो लोग बिहार की जनता से पिछले 20 साल से खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरे बिहार को उन्होंने पलायन प्रदेश बना दिया है, पूरे बिहार को बेरोजगार प्रदेश बना दिया है। ना कोई उद्योग है, ना कोई अवसर है, ना कोई कुटीर उद्योग है। तमाम तरह की विषमताएं जो है वो बिहार में उन्होंने देने का काम किया। जबकि हमने 17 महीना में बिहार का विकास कैसे हो सकता है उसका एक नजीर पेश किया। नौकरी दिए जा सकते हैं, आईटी पॉलिसी हो सकता है, यूथ पॉलिसी हो सकता है, स्पोर्ट्स पॉलिसी हो सकता है, इन्वेस्टर मीट हुआ, ये तमाम तरह का काम डिलीवर करके हमने दिखाया है। बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव है, आपको सड़कों पर भी दिखा होगा। आप तो बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, आपके पास एक विशेष दूरबीन भी है, आपको पता भी चल गया होगा कि बिहार के सड़कों का नजारा क्या था। वो चाहे वोटर अधिकार यात्रा हो, चाहे बिहार का अधिकार यात्रा हो, ये तमाम तरह के दृश्य आपको दिखे होंगे और पूरा देश में चर्चा का बात बना। जहां तक वोटर के अधिकार का सवाल था, एसआईआर के मुद्दे पे हम कोर्ट में गए और कोर्ट में हमारी बातों पर कोर्ट ने मोहर लगाया। ये बात भी लोग जानते हैं, जनता के साथ कौन खड़ा है और जनता को बिकाऊ कौन समझ रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए। बहुत अच्छी बात लगी जब आप कह रहे हैं बिहार में उद्योग होगा, आप कह रहे हैं रोजगार होगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, और मेरे पास दूरबीन तो है, मैं दूरबीन से बिहार को तो देख रही हूँ, मेरे पास एक फोन भी है, डायरेक्ट भगवान से भी मेरा है, थोड़ा बहुत ऊपर से भी बातचीत चलती रहती है, वाईफाई कनेक्शन ऊपर तक है मेरा। लेकिन अजय आलोक जी, नवल किशोर जी कह रहे हैं टेंशन में आप हैं, वो टेंशन देंगे, आपके चेहरे पे टेंशन नजर आएगी, ऐसा है क्या? नविका जी सही बोला उन्होंने कि बिहार की रोडों पे बहुत अच्छा नजारा दिखा। हाँ दिखा, चमचमाती हुई बिहार की सड़कों पे 2 लड़के भटली ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। भटली क्या होता है पूछिएगा। अब जैसे इंग्लिश और हिंदी आपके चैनल में आजकल इंग्लिश चल जाता है,
तो भारत इटली मिला दीजिए भटली ज्ञान घूम घूम के बिहार में दे रहे थे, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। अब पूरे बिहार की जनता हंस रही थी। अब रोड पे एक और चीज दिखा, नवल भाई, गजब वीडियो वायरल हुआ था। रोड पे एक व्यक्ति नाचते हुए दिखा। ये नफरत, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? रोड पे एक व्यक्ति नाचते हुए दिखा यूथ के साथ, यही सब दिख रहा है। बात सच्चाई ये है कि बिहार के चुनाव सील हो चुके हैं। बिहार के चुनाव, बिहारियों को वो दृश्य याद है 2020 का, कि जब जंगल राज की एक ग्लिम्स दिखाई दी थी, जब एग्जिट पोल में एनडीए हारने लगा था और पूरे बिहार के रोड पे, हर शहर के रोड पे तांडव हो गया था। हेलमेट उतर गई थी, मोरेठा बंध गया था, कार की डिक्की उठ गई थी, फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक चला के बीच रोड पे नाचना शुरू हो गया, खुलेआम कट्टे लहराए जाने लगे। तेजस्वी यादव को खुद रात में 11 बजे आके, अगले दिन 10 बजे आके अपील करनी पड़ी, हुड़दंगई मत कीजिए। दहशत में आ गई थी बिहार की जनता। जिसने वोट दिया था उसने भी कान पकड़ा कि कौन सी गलती कर ली। आप तो वो सब गलती नहीं होने वाली है। बिहार अब तरक्की की एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार है। 2025 से लेकर 2032 तक में बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाना है। ये प्रधानमंत्री जी का और नीतीश जी का विजन है, और इसीलिए पूरे बिहार की जनता एक तरफा वोट करेगी एनडीए को। और 2025 225 रहेगा। 2010 याद कीजिए, वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। 2010 का रिकॉर्ड हम तोड़ने जा रहे हैं एनडीए। ये लिखित है, ये बिहार की जनता ने तय कर लिया है। अरे कौन सा रिकॉर्ड? रिकॉर्ड तो अपना ही तोड़ते हो, रोज झूठ बोलते हो, आप टीवी में बोलते हो, प्रधानमंत्री मंच से बोलते हैं। तोड़ेंगे अपना ही 2010 वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 2010 वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे नवल जी, परेशान क्यों हो रहे हैं? 14 तारीख चिल्ड्रंस डे है, लेकिन नालायक बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। नालायक बच्चे फेल कर जाते हैं। आपने वित्त मंत्री 19 लाख रोजगार बोली से आपने रिकॉर्ड थोड़ा ना। चिल्ड्रंस डे में नालायक बच्चे फेल कर नवल जाते हैं। किशोर जी, आप तो टेंशन देने वालों में थे, आप टेंशन ले क्यों रहे हैं? इतना एजिटेटेड क्यों हो रहे हैं? टेंशन मत लीजिए, अभी 14 तारीख में समय है, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए। लेकिन पूछती हूं अब तहसीन पूनावाला से। तहसीन पूनावाला जी, अब वोट चोरी कई सर्वे में हमने देखा कि उसका इंपॉर्टेंस कुछ खास नहीं है, मतलब चौथे पांचवें पर है इंपॉर्टेंस वोट चोरी का। और आपके यहाँ तो इमरान मसूद जी कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड चुनाव होने चाहिए। वाकई आप चाहते हैं कि इस देश की डेमोक्रेसी को कोर्ट से चलाया जाए, और कोर्ट ना सिर्फ आपके जो पेटिशंस हैं उस पर वर्डिक्ट दे, पर अब चुनाव में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट करे। ये क्या चाहते हैं आप? लोकतंत्र क्या कोलंबिया से बचेगा या भारत से, और भारत में चुनाव से बचेगा? थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैंने अपने भाई भाजपा के प्रवक्ता की बात सुनी। नालायक बच्चे, नाविका जी ऐसे ही नालायक बच्चे जैसे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। पूछिए जरा उनसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट का है, किस साल में मैट्रिक पास किया, और पूछिए उनको जब जेल में थे तब बालिग कैसे बन गए, और जेल से बाहर आते 18 साल की उम्र कैसी बन गई। ये दो सर्टिफिकेट टाइम्स नाउ पे दिखा दीजिए। चोरी 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 चोरी, मुद्दा चोरी। ये तो प्रशांत किशोर जी मामला लेकर आए थे, ये कांग्रेस ने चोरी क्यों कर लिया? आप ओरिजिनल कोई मुद्दा ढूंढते। नाविका जी अगर मैं अपनी बात रख दूं, अगर आप इजाजत दे तो मैं रख देता हूं, नहीं तो मैं चुप बैठता हूं। क्योंकि नाविका जी मैंने एक पैटर्न देखा है, जब भी मैं या हम विपक्ष के लोग बोलते हमें रोका जाता है। क्यों ऐसे? ये आपको लगता है विक्टिमहुड का जो प्रैक्टिस आप रोज करते हैं ना, उसमें लगता है आपको? नहीं नाविका जी, ये होता है, ये मुझे बहुत ट्वीट्स भी आते हैं। मैं अपनी बात रख दूं नाविका जी, अगर आप रखिए जरूर, लेकिन ये मुद्दा प्रशांत किशोर ने उठाया था, और मैं आई एम विद इन माई राइट्स टू टेल यू कि ये मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये प्रशांत किशोर जी का मुद्दा है। कॉपीराइट जी उसने उठाया था जी। मैं उसका जवाब दे दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। नाविका जी बिल्कुल उन्होंने उठाया था, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरा ओरिजिनल मुद्दा है। लेकिन जैसे वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, और आपका इंटरव्यू मैंने देखा प्रशांत किशोर जी से, उन्होंने उसके बारे में बात की, टाइम्स नाउ से बात की, आपके सिस्टर चैनल से। तो अगर डेमोक्रेसी में हम डेमोक्रेसी की बात ना करें तो क्या ये होता है इसका भाई पेटेंट होता है? ऑफकोर्स उसने उठाया, मैंने क्रेडिट लिया कि मैंने ढूंढा, बराबर उन्होंने उठाया। लेकिन ये तो मुद्दा है, जिनको नालायक कह रहे उनसे पूछे सवाल। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे जो हमने उठाया, वोट चोरी का, जिसमें प्रशांत किशोर जी ने भी बात की।
नाविका जी, आपके शो के सारे आर्काइव निकाल लीजिए, मुझे सौभाग्य मिलता आपके शो पे आने का। जो जो बात जो मांगे नवल भाई और हमने की थी आपके शो पे, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। हमारा मजाक उड़ाया जाता था, आप शो पे से रोका जाता था, क्यों आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली, सारी हमारी मांगों को पूरी की गई। आप पूरी करने के बाद अगर हम कह रहे कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करे, तो आप फिर से हमसे सवाल पूछ रहे। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन की इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, आज इलेक्शन कमीशन को उन मांगों को पूरी करना पड़ा। यह सवाल है, यह मुद्दा है नाविका जी। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मैं समझ में नहीं पा रहा हूं तहसीन भाई, आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, ये भटली ज्ञान आप पे भी आ गया है क्या? मैंने बोला कि नालायक बच्चों को 14 तारीख को चिल्ड्रंस डे है, उस दिन पुरस्कार नहीं मिलेगा, नालायक बच्चे फेल कर जाते हैं। तो आपने किसके बारे में समझ लिया भाई? हम लोग उनको वेस्ट वाला बुलाते हैं, नालायक आपने राहुल गांधी को क्यों समझ लिया, तेजस्वी को? भाई मैंने तो नाम भी नहीं लिया। चौधरी के बारे में इसी को कहते हैं भटली ज्ञान। नहीं, मैं सम्राट चौधरी के बारे में बोल रहा है, मतलब चुनाव आयोग तो चुनाव करवाना है, संवैधानिक संस्था है, ले रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है। अब आप चाहते हैं कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, इसको क्या कहेंगे? ये कहां से ये सब ज्ञान लेके आ रहे हैं? इस देश में लोकतंत्र, हमारी आजादी को अब 75 साल से ऊपर होने को जा रहे हैं, लगातार इस देश में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग करवाते रहा है, 44 साल सत्ता में आप रहे हैं, और आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर चुनाव हो जाए। भटली ज्ञान इसी को तो मैं कहता हूं। और ऐसे ऐसे समूहों का उद्देश्य बना के आप इस देश की जनता के पास जाइएगा तो आपको लगता है कि देश की जनता आपको वोट देगी। चुनाव आयोग की मजाक का विषय अपने आप को मत बनाइए। लोकतंत्र है भाई, जीवंत लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे भी लूटना ही है, ऐसे भी डकैती ही करनी है। देखिए, चुनी सरकार को चुराना है। अरे बैलेट लूटने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर चुनाव बैलेट बॉक्स से जिन निकालते थे लालू जी। राजीव रंजन जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये कांग्रेस वाले कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से चुनाव करवाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंदिरा गांधी हार गई तो इन्होंने क्या हाल किया था देश का, तो वो आपको याद होगा। लेकिन आज ये लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इलेक्शन होना चाहिए। वोट चोरी इनका सबसे बड़ा मुद्दा है, और वोट चोरी जनता के माइंड में नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो इस बार का चुनाव है, इसमें नीतीश जी की उम्र के ऊपर वर्डिक्ट आने वाला है, उनकी काबिलियत पे वर्डिक्ट आने वाला है, या फिर युवा नेता तेजस्वी और राहुल गांधी इन पर वर्डिक्ट आने वाला? देखिए नाविका जी, आपने बिल्कुल इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ये 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला है, जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा जी को रायबरेली चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया था, और उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद के लिए भी उन्हें अयोग्य ठहराया गया था, और उसके बाद देश पर इमरजेंसी लादा गया। न्यायपालिका की बात करते हैं, न्यायपालिका का किस बेरहमी से इन्होंने कत्ल किया था, किस तरह से पर कतरे थे। जस्टिस एन रॉय 4थे नंबर में वरीयता क्रम पर थे, उनको सीजेआई बनाया था इंदिरा जी ने। और ऐसे अनेक उदाहरण, हम लोग प्रेस बिल में जेल में गए हैं। उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। प्रेस को लेकर के आज बहुत बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं, लेकिन अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। देखिए, बिहार में जो पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहे हैं या अलग अलग सर्वेस क्या कह रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पर बिहार एक ऐसी दिशा में है जहां लगातार विकास के बड़े बड़े काम हुए, और जो फैसले होते रहे हैं बिहार में, पूरी तरह से एक फेल्ड स्टेट से बिहार आज एक सम्मानजनक ऊंचाई पर पहुंचा है। और अब एक ऐसी जमीन तैयार है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है, और इसी में जो ये विकसित राज्य का सपना है बिहार का, वो पूरा हो सकेगा। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस या राजद जैसी पार्टियों का कोई बिहार में निकट भविष्य में कुछ बनने वाला है, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि जो रोजगार की बात करने वाले लोग हैं, ये कट्टे बांटने वाले लोग हैं। इन्होंने फिरौती के लिए अपहरण का ही एक उद्योग बिहार में बनाया था। उस समय एक ही
उद्योग था बिहार में और नौजवानों को कट्टे ये बांटते थे। लेकिन राजीव रंजन जी, जनता तो ये पूछेगी ना कि आप कह रहे हैं कि आज जमीन तैयार हुई, तो फिर 20 साल से क्या हो रहा था? 20 साल में बिहार पीछे क्यों रहा? 20 साल में तो बिहार को आगे निकल जाना चाहिए। इसलिए सबा नकवी जी, मेरा आपसे सवाल है, एक पत्रकार होने के नाते आप इस बार मुद्दे क्या देखती हैं? आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं जो बिहार सिर्फ कास्ट की राजनीति में पड़ा हुआ था, सिर्फ जाति की बात होती थी, अब ये रोजगार, अब ये लॉ एंड ऑर्डर, तरक्की, उद्योग लगाने वाली बात वहां होगी, या बिहार में कोई इस तरह का माहौल है जहां प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि दोनों तरफ के लोगों को आपने देख लिया है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, दोनों ने कुछ ऐसा नहीं किया कि बिहार का जो यूथ है पलायन करता है वो बिहार में रह सके? क्या एक चेंज आपको नजर आ रहा है? नाविका जी, प्रशांत किशोर ने बहुत ही जबरदस्त कैंपेन उन्होंने उठाया है और बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया कि वो पूरा जो सम्राट चौधरी की बात है वो उन्होंने एक बहुत ही वायरल वीडियो में उन्होंने किया ये सब, और आपने भी उनसे बहुत दिलचस्प एक इंटरव्यू किया है। लेकिन ये बहुत रेयरली होता है कि एकदम से वो पूरा स्टेट जीत पाए, लेकिन क्योंकि वो शायद हमारे मुल्क के सबसे अच्छे इलेक्शन मैनेजर वगैरह वो पॉलिटिक्स समझते हैं और मैं हमेशा उनकी बात को सुनूंगी, तो वो बहुत अच्छा कैंपेन लड़ रहे हैं। लेकिन होगा क्या अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये मानना कि जाति वाति की कोई अहमियत नहीं होगी ये हम लोग अभी नहीं कह सकते। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने जो वोट अधिकार यात्रा शुरू में की उस वक्त वो बहुत रेलेवेंट थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार भी आप यूज कर सकते हैं, तो उसका जो दम जो था ना वो थोड़ा सा निकल गया। लेकिन और दूसरी बात यह है कि जो पैसा मिला है लोगों को उसका असर है। देखिए, हम लोग एक बहुत गरीब जनता की बात कर रहे हैं और ये नहीं कि अब लोगों की ये उम्मीद कि कोई उनके बड़े हक के लिए लड़े, ये कम होता गया है। अब जो मिलेगा वो लेंगे, ये नहीं कि नौकरियां हम लोग बना पा रहे हैं। ये मुद्दा है हिंदुस्तान में, लेकिन क्या हम लोग उस स्टेज पे आ गए कि लोग कहेंगे क्या ये लोग हमें दे सकते हैं जो वो लोग हमें दे रहे हैं, चाहे हम वो चाहते हों। आपके सर्वे दिखा रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन जब तक मुद्दा हो, जब तक चुनाव होगा, जब तक वोटिंग होगा, सबके कैंडिडेट्स होंगे, 2 या 3 कैंडिडेट बड़े बड़े हर सीट में, उसमें जाति का प्ले होगा, उसमें साधन का प्ले होगा, उसमें स्ट्रक्चर का प्ले होगा। ये असेंबली चुनाव है और मैं नहीं मानती कि बड़े नैरेटिव्स वाले चीजों का होगा, लेकिन क्या हमें मिल रहा है और क्या हमें मिल सकता है फ्यूचर में, ये जरूर काउंट करेगा। और जो तो यानी कि आप कह रही हैं कि जिनको नीतीश पर भरोसा है, खास करके एक महिला वर्ग जो है, उनके हाथ में 10-10 हजार रुपए आ रहे हैं, पेंशन बढ़ी है। मैं उस पे भी कहना चाहूंगी कि महिला जो घर चला रही है, जो बहुत कम आमदनी से चूल्हा चला रही है, जो घर में, और टिपिकल पैटर्न क्या है, महिला बैठी है घर में और उसका पुरुष गया है शहर में काम करने के लिए, है ना, क्योंकि कमाई नहीं हो रही है बिहार में, तो वो देखेगी किससे हमें मिल रहा है भाई। और जो लोग हम लोग जो दूसरे जो एस्पिरेशंस होते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं, हम इज्जत चाहते हैं, हम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो अलग स्टेजेस पे अलग चीजें होती हैं। तो मुझे लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। अभी आज ही तारीख नहीं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो यू हैव टू से टुडे, आज, ताकि हम ये जान सकें कि आपकी प्रिडिक्शन क्या है। अभी तो कैंडिडेट आने बाकी हैं, पर प्रिडिक्शन क्या है? नाविका जी, मुझे लग रहा है कि अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब हम देखें, जब स्टेट्स के जो इलेक्शन हुए जहां भाजपा पावर में है, वहां बहुत मुश्किल हो गया लोगों को उनको हटाना, और पूरा संघ का कार्ड सब कह दिया आपने इस सेंटेंस में। कितना नवल, मुझे कांच टूटने की आवाज आ रही है।
दो लोगों का दिल इस वक्त टूट रहा है, एक नवल किशोर जी का, एक तहसीन पूनावाला जी का। इतना ज्यादा कांच टूटने की आवाज आ रही है इस वक्त मुझे। नवल जी टूट गया क्या दिल? कोई नहीं नहीं दिल मत नाविका जी, लेकिन झटका तो लगा जी। आप तो समाज तोड़ने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो समाज तोड़ने वालों के साथ खड़े हैं, हम तो जोड़ने वाले साथ हैं। मैं माफ कीजिएगा, मैं सबा नकवी जी को समाज तोड़ने वाली नहीं समझती। वो एक वरिष्ठ पत्रकार है और कई बार हमारे व्यूज नहीं मिलते हैं, पर मैं उनकी इज्जत करती हूँ। मेरी सीनियर है और मैं उनकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि आकलन, हर किसी का आकलन गलत हो सकता है किसी समय पर। आकलन वो लगाती है और बहुत सटीक भी लगाती है, लेकिन हर किसी का एक मार्जिन ऑफ एरर होता है। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन जनता के कुछ सवाल हैं। संजय मिश्रा यूपी से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी का मुद्दा वोट चोरी है, आरजेडी का मुद्दा बेरोजगारी है। जब गठबंधन में मुद्दे को लेकर एकजुटता नहीं है तो जनता क्यों विश्वास करेगी? ओम प्रकाश खंडेलवाल जयपुर से पूछ रहे हैं, मोदी जी का वादा नकद में दिया गया, तेजस्वी जी और राहुल गांधी का वादा खटाखट जैसा लगता है, जो जनता का वोट किसको मिलेगा? ये सवाल जायज है। खटाखट वाले स्टेट्स में तो जो हाल है हम देख ही रहे हैं। यहां पर लोग वादों पर जाएंगे या दावों पर जाएंगे? नहीं, देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि ये वादे दावे जिसको कहते हैं ना कि आप कैसे काम करते हैं उसके आधार पर तय होता है। और हम लोग नीतीश कुमार की अलग अलग वजहों से आलोचना खूब कर सकते हैं। ये भी सच है कि मैं निजी तौर पर मानता हूं कि नीतीश कुमार को स्वयं उस मुख्यमंत्री की कुर्सी से आगे बढ़ जाना चाहिए था। जहां वो खड़े थे उनका कद बहुत बड़ा था और अब उस पर बैठकर वो अपने कद को कम कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि बिहार में नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है। अगर विकल्प होता तो आज इस तरह की स्थिति नहीं होती कि सबके बाद हमें सारी चर्चा वहीं शुरू करनी पड़ी। लेकिन ये चुनाव किसका है? ये चुनाव तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। इस चुनाव को जब हम उस तरह से देखेंगे तब समझ में आएगा कि गड़बड़ कहां हुई और कहां मामला किसने ठीक कर लिया। आप सच बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द चुनाव को राहुल गांधी ने वोट चोरी का एक ऐसा कैंपेन चलाया जो बिहार के लोगों ने रिसीव ही नहीं किया, बिल्कुल रिसीव नहीं किया। और ये जो एसआईआर हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हुई, राही से ही कसर थी, वो भी खत्म हो गई। तो सिक्के के हमेशा चुनाव में दो पहलू होते हैं, लेकिन मैं पहला चुनाव देख रहा हूं जिसमें दोनों पहलू वो ऐसे दिख रहे हैं कि उसको मैं बताता हूं। पहला वाला क्या था? वोट चोरी का अभियान अगर जबरदस्त चलता तो महागठबंधन को एज मिलती, तेजस्वी और राहुल गांधी के गठबंधन को एज मिलती और नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पीछे जाती। लेकिन हुआ क्या? वोट चोरी फुस हो गया, यानी महागठबंधन का पॉइंट माइनस में चला गया। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है कि जो सरकार में है वो क्या कर रही। प्रो इनकम्बेंसी इसलिए दिखता है कि जो सरकार के खिलाफ चीजें थी वो गायब हो गई। और आज जब 10,000 रुपए खटाखट नीतीश कुमार ने डाले हैं या दूसरी योजनाएं की हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, चुनाव तो बहुत से फैक्टर होते हैं, एक मुद्दा बदल देता है। अभी बहुत लंबा है चुनाव, प्रत्याशी चयन सब कुछ। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो उज्ज्वला के सिलेंडर महिलाओं के घर में पहुंचे थे, ये जो खट्ट से 10,000 गिरा है ना, मुझे उस तरह का दिखता है। और मैं निजी तौर पर फ्रीबीज पॉलिटिक्स का विरोधी हूं, चाहे भाजपा करे, चाहे नीतीश करे, चाहे कांग्रेस, चाहे केजरीवाल, लेकिन ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए दिया जा रहा है। 10% भी अगर बड़ी बात आप कह रहे हैं। और महिलाएं बिहार के चुनाव में हमेशा 5-6% ज्यादा वोट करती है पुरुषों से। नवल किशोर जी, क्यों आप इतने एजिटेटेड हो रहे हैं? क्यों टेंशन में है? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? इतना बेशर्म होने का क्या कारण है? नहीं, किस बात पर? क्या हो गया? ऐसी तो कोई बात नहीं कही हर्षवर्धन जी ने। किस बात पर आपको ऑब्जेक्शन है? नहीं, नाविका बिल्कुल कहा उन्होंने, बिल्कुल कहा उन्होंने। उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने, नीतीश कुमार ने जब 10 लाख नौकरी की बात की गई 2020 में, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्यों नहीं दिया था 10 लाख नौकरी? क्यों नहीं? जो वित्त मंत्री ने 19 लाख रोजगार की बात की, आप क्या
बात करते हैं, आप सुनते ही नहीं है। अरे राजीव रंजन जी, चलिए राजीव रंजन जी जवाब दे रहे हैं। राजीव रंजन जी, नवल किशोर जी ने 10 लाख नौकरियों का मुद्दा उठाया, जवाब दे। एक लाइन सिर्फ, मुझे तो समझ में नहीं आया। मेरी बातचीत के बाद बोला नवल किशोर ने कि शर्म नहीं आती, क्या है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उस पर बात ही नहीं की। नौकरियां और 40 नहीं, आपने कहा ये चुनाव तेजस्वी का है, इस बात पर संतुलन 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार का बयान पर बोला ही नहीं। जी राजीव रंजन जी, अब तो बिहार में 1 करोड़ रोजगार और नौकरियों का भी फैसला कैबिनेट ने ले लिया। नाविका जी, अगर मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल जा रही है। तो 1 करोड़ नौकरियों का भी फैसला, नौकरियों और रोजगार का फैसला बिहार की कैबिनेट ने ले लिया। इसके पहले 10 लाख नौकरियां और 40 लाख रोजगार दिए जा चुके हैं। मैंने कहा जो लोग बोलते हैं नौकरियों की बात, जमीन लेकर नौकरी देने का मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है। और इसके पहले कट्टे बांटने वाले लोग जो हैं वही तेजस्वी जी के पार्टी के नेता थे। उनके माता पिता के कार्यकाल में उद्योग के स्थान पर केवल फिरौती के लिए अपहरण ही जाना जाता था। वही एक संगठित वहां उद्योग था, वहां से बिहार निकल करके आया। बिहार नवल जी, आपने तो कहा है सारे युवाओं को आप सरकारी नौकरी दे देंगे। ये खटाखट प्रॉमिस की तरह नहीं लग रहा आपको तहसीन पूनावाला? और जनता का भी सवाल है। तहसीन पूनावाला जी, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिएगा। गुट्टी राम हरियाणा से पूछ रहे हैं, बिहार में आप ममता जी की पार्टी, ओवैसी जी की पार्टी, पीके की पार्टी आने से किसे सबसे ज्यादा नुकसान दिख रहा है? राकेश कुमार पटना से पूछ रहे हैं, कांग्रेस बिहार में भी फ्री वाली राजनीति कर रही है, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में खटाखट योजना का क्या हुआ? जरा जवाब दीजिए। नाविका जी, मैं एक और बात करना चाहता था महत्वपूर्ण, लेकिन ये सवाल का जवाब दे दो। कर्नाटका में 5 गारंटीज का पूरा क्या इकोनॉमिक बेनिफिट उस राज्य को हुआ है, उसकी प्रेस रिलीज की गई है और मुझे उम्मीद है टाइम्स नाउ नवभारत ने उसे कैरी किया है। इकोनॉमिकली किस तरह से फायदा हुआ है और 5 गारंटी की फुलफिलमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ा है। लेकिन नाविका जी, मैं एक चीज आदरणीय हर्षवर्धन जी से मैं इत्तेफाक से रखता एक चीज कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी का कोई विकल्प नहीं है बिहार के अंदर। नाविका जी, इस चैनल पे मुझे आने का सौभाग्य मिलता है। इसके पहले एक दूसरे एंकर हुआ करते थे इस चैनल पे और लोग कहते थे उसके बिना कुछ होगा नहीं। आज नाविका जी, आपने बताया चैनल किस तरह से नंबर 1 में। हर संस्था, हर सूबे का एक विकल्प होता है नाविका जी। जैसे आपने टाइम्स नाउ को ऊंचाई पे ले गए, ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के लीडरशिप में बिहार और ऊंचाई पर जाएगा। सिर्फ इतना फर्क है कि बिहार में मैं नहीं हूं। बिहार का विकल्प बिहार में ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अजय आलोक जी विकल्प निकल आएगा, नीतीश जी का विकल्प निकल आएगा, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। आपका क्या कहना है? पहली बात तो ठीक कह रही है कांग्रेस पार्टी। नीतीश जी क्या जीवन भर लिखवा के आए हैं क्या कि 200 साल तक नीतीश ही रहेंगे, मोदी रहेंगे? इतना निराश होने की जरूरत नहीं है भाई। अपने समय के साथ सब कुछ चले जाएंगे, नए पत्ते आएंगे। आप लोग नहीं आइएगा, परिवारवादी नहीं आएंगे, विकसित सोच का लोग आएगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। आपके साथ दिक्कत यह है तहसीन जी कि आपको नेता दिखता है तो सिर्फ राहुल गांधी जी, या और कोई दिखता है तो तेजस्वी यादव जी। आप इसके बाहर देख ही नहीं पाते हैं। हमारा विजन बहुत खुला हुआ है। देखिए कैसे योगी आदित्यनाथ आ गए, कैसे देवेंद्र फडणवीस आ गए, कैसे हेमंत बिश्वा शर्मा आ गए, कैसे भजन लाल आ गए, कैसे मोहन यादव आ गए। प्रशांत किशोर जी ने एक और लाइन दी है, स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं ना, इसीलिए उनकी लाइनें बता रही हूं। चुनाव में कितना सक्सेस मिलेगा, लेकिन लाइनें बहुत दी हैं उन्होंने कहा बेटा का नहीं नेता का चुनाव होना है। अब सवाल यह है कि बिहार की पब्लिक किसको चुनेगी? ये बिहार की 7.5 करोड़ जनता जो वोट देगी वो ही तय करेगी। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका बिगुल बज चुका है। बिगुल बजने के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब की तलाश भी जारी हो गई है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बॉम्ब कहां है? क्या वोट चोरी मुद्दा रहेगा? क्या तेजस्वी यादव हर युवा को एक सरकारी नौकरी दे पाएंगे? जनता किस पर भरोसा करेगी, मोदी और नीतीश पर या फिर तेजस्वी और राहुल गांधी पर, और या फिर
एके यानी अरविंद केजरीवाल के बाद अब एक पीके यानी प्रशांत किशोर वाला चमत्कार होने वाला है। बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन बिहार की सारी डेवलपमेंट्स हम आपको बताते रहेंगे यहां जो इलेक्शन न्यूज हेडक्वार्टर्स है टाइम्स नाउ नव भारत पर। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। जाइएगा मत, पाठशाला